नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पुनः एक नए सेट के साथ उपस्थित हैं जो आगामी परीक्षा के लिए आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसमें लगभग सभी विषयों से प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए एक एक करके उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न इसका स्क्रीन पे समक्ष आपके है। यदि दो कोणों का, गणित से प्रारंभ करेंगे, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह कोण कौन सा कहलाता है। यानी कि सपोज कीजिए कि कोण ए प्लस कोण बी दो कोण है और इसका योगफल 90 डिग्री हो तो वह कौन सा कोण होगा। ऑप्शन है पूरक कोण, समपूरक कोण, डिजू कोण, समकोण। तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि वह कोण पूरक कोण कहलाएगा। समपूरक कोण में दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो समपूरक कोण, और रिजु कोण में इसे सरल कोण भी कहा जाता है, सरल रेखीय कोण। तो रिजु कोण 180 डिग्री का होता है और समकोण तो आप जान ही रहे हैं 90 डिग्री का होता है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है। तो आसन्न कोण, पुनर्युक्त कोण, संपूरक कोण या तो फिर कोटिपूरक कोण। तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए, तो वह कोण पुनर्युक्त कोण कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री वाला कौन सा कोण होगा यह पूछा गया है। तो यह रिजु कोण होगा या तो फिर सरल कोण होगा या दोनों होगा, कोई नहीं होगा। तो यह रिजु कोण होता है 180 डिग्री वाला, लेकिन इसी को सरल कोण भी कहा जाता है। तो इस वजह से आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कौन सा कोण होता है, छोटा कोण कहलाता है। इसको कोण पढ़िएगा। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ऑप्शन आपके समक्ष है समकोण, अधिक कोण, कोटिपूरक कोण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा अधिक कोण, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। आप यदि समबाहु त्रिभुज की कल्पना करेंगे ए बी सी, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो यह 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर, यहाँ से हिंदी प्रारंभ हो चुका है। प्रत्यय हैं, तो प्रत्यय क्या है, यहाँ पे शब्दांश दिया हुआ है बट, अति, अ, अत्य। तो प्रत्यय में पीछे जाकर के वह शब्दांश जुड़ता है। तो बट हो गया आपका प्रत्यय, और इसको देखिए अति, अ, अत्य, तो यह हो गया उपसर्ग। इसे उपसर्ग कहेंगे, उपसर्ग का शब्दांश। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो नयन, नव, ऑप्शन नीचे और भी दिया हुआ है, लेकिन आँख का पर्यायवाची शब्द स्पष्ट हो चुका है कि नयन ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर, वह कलम से लिखता है कौन सा कारक है। इसको ध्यान देना है। से में कर्ता, करण, आपादान, संबंध। तो कलम से लिखता है, वह लिखता है कलम से, तो यह करण कारक होगा, करण से। और आपादान से मतलब होता है इसमें जुदाई होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन बी ही होगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, त्रिनेत्र कौन सा समास है। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र, त्रि मतलब 3, लेकिन यह संख्या को सूचित कर रहा है, लेकिन संख्या से संबंधित यह नहीं होगा। त्रिनेत्र मतलब शंकर भगवान हो जाता है, यानी कि जो किसी अन्य को सूचित करे, जिसका अर्थ अलग हो, अन्य प्रकार का हो। तो यह आपका ए नंबर बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद आगे चलें 10 नंबर प्रश्न में, वह धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे क्या है। तो क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम या तो फिर आपादान है।
तो यहाँ पे पढ़ता है, कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न में हम लोग चले, जीव विज्ञान यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान, यानी मूत्र का पीएच मान क्या है, इसे पूछा गया है। तो मूत्र का पीएच मान याद कीजिए 6 होता है और यह अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन 150, 160, 200 और 300। यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अन्य वीडियो की भांति कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसका जवाब हम तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि भ्रूण अवस्था में वह कितने बार धड़कता है। 13 नंबर प्रश्न है, एक धड़कन में लगभग कितनी मिलीलीटर रक्त पंप करता है? तो एक धड़कन में, तो ऑप्शन दिया हुआ है 70, 80, 90, 60। तो यह 70 मिली यानी कि 70 mm रक्त पंप करता है हृदय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, सामान्यतः रक्त का थक्का हो जाता है, यानी कि रक्त जब शरीर से बाहर निकलता है तो कितने समय में वह थक्का हो जाता है? तो इसका टाइमिंग है 2 से 5 मिनट तक में थक्का हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कौन सी विटामिन रक्त थक्का में काम आता है? यानी विटामिन के बारे में पूछा गया है कि कौन सी विटामिन से रक्त थक्का होता है, यानी कि रक्त थक्का में काम आता है। ऑप्शन यहाँ पे है के, ई, सी, डी। तो विटामिन के, इसके कारण रक्त थक्का हो जाता है, यानी शरीर से जब बाहर निकलेगा तो। अब यहाँ से भौतिकी से कुछ प्रश्न है। गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, गाड़ी का साइड मिरर यह नहीं है, गाड़ी का हेडलाइट में है। तो ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, अवतलोत्तल दर्पण। तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है और साइड मिरर में यदि पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण होगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न, सोडियम परावर्तक लैंप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम परावर्तक में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण दिखता है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के? तो इसका 2 नियम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आवेग और संवेग कौन सी राशि है? आवेग और संवेग पूछा गया है कि आवेग और संवेग कौन सी राशि है? तो देखिए, मैं पीछे एक ट्रिक बताया था जिसमें वो या तो फिर वो आए तो वह सदिश राशि होती है। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें भी वो और इसमें भी वो आया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर, रसायन विज्ञान से प्रारंभ यहाँ से होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज करता है चैडविक, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद गोल्डस्टीन की बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था और चैडविक इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। 22 नंबर प्रश्न में हम लोग चले, बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है। तो पीछे भी ऐसा प्रश्न हम लोग देखे थे क्या? नहीं देखे थे। चलिए 22 नंबर फिर से हम लोग पढ़ लें। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 23 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यह 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? और यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण रखता है, यानी कि स्थिर करके रखता है मिट्टी में।
उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, एक कोशिका जीव है। एक कोशिका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोशीय इसको कहेंगे, कोशीय ज़्यादा सटीक होता है सुनने में। एक कोशीय जीव है, तो यह अमीबा है, पैरामीशियम है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा भी है एक कोशीय, पैरामीशियम भी है एक कोशीय, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, यहाँ से अब हम लोग इतिहास देखेंगे। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस से। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। 28 नंबर प्रश्न, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या तो फिर अमेरिका। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण किया, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क, मैजनी, काउंट गिबर्टी किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न, आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, तो यह वर्साई की संधि को ही आरोपित संधि के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूगोल से प्रारंभ यहाँ होगा। बुध के उपग्रहों की संख्या है, यानी बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध स्वयं एक ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 0, 2, 6, 9, तो इसके 0 उपग्रहों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, शनि के उपग्रह की संख्या है, तो इसका 30 होता है, सबसे अधिक शनि का ही उपग्रह की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, बुध सूर्य की परिक्रमा करता है कितने समय में? तो यह 88 दिन में करता है, बहुत कम समय में बुध सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे नज़दीक है, सटा हुआ भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, तो यह 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 डिग्री देशांतर। चलिए आगे चलें, भारतीय संविधान प्रारंभ करेंगे। यहाँ से, भारत की संसद मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त तीनों, तो यह तीनों से मिलकर के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से भारत की संसद का निर्माण हुआ है। इस वजह से राइट ऑप्शन आपका डी होगा, उपर्युक्त तीनों। इसके बाद 37 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यह 250 होती है अधिकतम संख्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है यह पूछी गई है, और यह 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 25 वर्ष है, 18 वर्ष है। यह आपके लिए मैं पुनः छोड़ रहा हूँ, 2 प्रश्न इस वीडियो में छोड़ा गया है, आप ज़रूर इसका कमेंट के माध्यम से जानकारी देंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप जानते भी हैं। 39 नंबर प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संघ की, ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न होगा, भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या तो फिर राज्यपाल। तो संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति ही होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में आए हुए सभी प्रश्नों का एक एक करके अध्ययन किए, जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।